नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं HRI न्यूज़ पर। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके हर वो खबर आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, सभी खबरें आप तक सही सही पहुंचेंगी। तो दोस्तों, पहली बड़ी खबर बताते चलें। नरेश टिकैत बोले, छोटे भाई के आंसू बेकार नहीं जाएंगे, आंदोलन सफल बनाकर ही लेंगे दम। बेहद बड़ी खबर दोस्तों इस समय की सामने निकल के आ रही है। बीते 26 जनवरी के दिन हुई हिंसा के बाद से किसान आंदोलन ठंडा पड़ते दिख रहा था, लेकिन बीते गुरुवार को गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत के रोने के बाद माहौल फिर बदल गया। इसी बीच उनके भाई नरेश टिकैत ने मुजफ्फरपुर में आज के दिन महापंचायत करने का ऐलान किया है। देर रात नरेश टिकैत ने ट्वीट करके कहा कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे और मेरे छोटे भाई राकेश टिकैत के ये आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। आज महापंचायत होगी और हम इस आंदोलन को निर्णायक स्थिति तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। और वहीं नरेश टिकैत ने कहा कि हरियाणा के गांव-गांव से किसान भाई गाजीपुर बॉर्डर की तरफ चल पड़े हैं, अब तो तीनों काले कानून का निपटारा करके ही घर लौटेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर यह बड़ी खबर सामने निकल के आई है। राकेश टिकैत के समर्थन में यहाँ पर नरेश टिकैत ने ट्वीट किया है। चलिए दोस्तों, अगली खबर जान लेते हैं। राकेश टिकैत के लिए गांव से आया मट्ठा और पानी, किसान बोले पूरा गाजियाबाद पानी से भर देंगे। 2 महीने से जारी किसानों के आंदोलन को नई रफ्तार मिली है। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा बढ़ने लगा है। सुबह से ही हजारों की संख्या में किसान अलग अलग जगहों से धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के लिए उनके गाँव से पानी और मट्ठा आया है। बीते दिन जब बवाल हुआ तो राकेश टिकैत की ओर से ऐलान किया गया था कि वो अनशन की शुरुआत कर रहे हैं और जब तक उनके गांव से ही पानी नहीं आ जाएगा तब तक वो पानी नहीं पिएंगे। और वहीं अब सुबह से ही किसान पानी और मट्ठा लेकर धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। किसानों का कहना है कि पुलिस ने पानी बंद कर दिया है, हम पूरे गाजियाबाद को ही पानी से भर देंगे। तो ये बेहद बड़ी खबर है दोस्तों, गाजीपुर बॉर्डर से सामने निकल के आई है। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। बीजेपी नेता रामपाल माजरा का इस्तीफा, बोले सरकार खुद नाकाम है पर किसानों को बदनाम कर रही है। बीते साल शुरू हुए किसान आंदोलन के कारण हरियाणा सरकार पर खतरे के सियासी बादल मंडरा रहे हैं। हरियाणा सरकार में निर्दलीय विधायकों में से कईयों ने कृषि कानूनों का खुलेआम विरोध किया। आपको दोस्तों बताते चलें, बीते दिन हरियाणा में अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर किसानों का समर्थन करने का ऐलान किया था। अब हरियाणा के पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रामपाल माजरा ने भी किसानों के समर्थन में बीजेपी छोड़ने की घोषणा की है। उन्होंने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा छोड़ने का आधिकारिक रूप से फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि विधायक अभय सिंह चौटाला के बाद हरियाणा में रामपाल माजरा दूसरे ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा नेता रामपाल माजरा ने कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में घटी घटना की वह कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार खुद को राष्ट्रवादी कहती है लेकिन देश की शान और मर्यादा को कायम रखने में नाकामयाब साबित हुई है। रामपाल माजरा ने आरोप लगाया कि लाल किले में घटी घटना किसानों को बदनाम करने की पहले से ही सुनियोजित चाल थी। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। किसानों के समर्थन में गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे आरएलडी नेता जयंत चौधरी, आंदोलन को लेकर दिया है बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, गाजीपुर बॉर्डर पर जहां देर रात जिस तरह की स्थिति बनी हुई थी, वहीं आज की सुबह होते ही किसानों के अंदर एक नया जोश पैदा हो गया। आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी बॉर्डर पर अपना समर्थन देने पहुंच गए। जयंत चौधरी ने कहा कि जो मेरा परिवार रहा, मेरे परिवार का जो इतिहास रहा, वो आज संकट में है। मैं यहाँ एक नागरिक के रूप में आया हूँ और किसानों को अपना समर्थन देता हूं। जयंत चौधरी ने कहा कि हमारी पार्टी भी किसानों की पार्टी है। मैं चाहता हूं कि देश का किसान खड़ा हो। सरकार बल इस्तेमाल कर दबाने की कोशिश कर रही है। मेरी फिलहाल रणनीति वही होगी जो यहां बैठे किसान तय करेंगे। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, जनता का अधिकार होता है, विरोध करने की भी आज़ादी होती है। जयंत चौधरी ने कहा कि इन्हें आप हटा नहीं सकते, ना ही आज़ादी से वंचित कर सकते हैं। तो देख सकते हैं किसानों को लगातार समर्थन मिलता जा रहा है और एक नया जोश पैदा हो गया है किसानों के आंदोलन के अंदर। चलिए दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किसान नेता राकेश टिकैत को किया है फोन, पूछा उनका हालचाल। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने
किसान नेता राकेश टिकैत को फोन कर उनका हालचाल जाना है। राकेश टिकैत ने यादव को अपना हाल बताया। जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि उन्होंने राकेश टिकैत से बात करके उनके स्वास्थ्य का हाल जाना। भाजपा सरकार ने किसान नेताओं को जिस तरह आरोपित व प्रताड़ित किया है वो पूरा देश देख रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि आज तो भाजपा के समर्थक भी शर्म से सिर झुकाए और मुंह छुपाए फिर रहे हैं। आज देश की भावना और सहानुभूति किसानों के साथ है। बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन को खत्म करने से साफ मना कर दिया है। तो देख सकते हैं ये बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। राहुल का मोदी पर हमला, कहा किसान पर वार करके पीएम कर रहे हैं भारत को कमजोर। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पीएम हमारे किसान मजदूर पर वार करके भारत को कमजोर कर रहे हैं। फायदा सिर्फ देश विरोधी ताकतों को होगा। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा को लेकर किसान नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज होने और गाजीपुर बॉर्डर पर गतिरोध की पृष्ठभूमि में कहा कि अब एक पक्ष चुनने का समय है और वह किसानों एवं उनके शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ खड़े हैं। तो देख सकते हैं राहुल गांधी ने यहाँ पर ये जोरदार हमला बोला है प्रधानमंत्री मोदी पर किसानों के मुद्दे को लेकर। चलिए दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी पर भड़के हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। कहा समझाइए अपने नेताओं को, अहंकार से पेट नहीं भरता। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है इस समय की। किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार को एक बार फिर से घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, भाजपाइयों तुम आंदोलन कर रहे किसानों का इंटरनेट बंद कर देते हो, बिजली पानी बंद कर देते हो, आने का रास्ता बंद कर देते हो। किसान ने अगर किसानी बंद कर दी ना एक मौसम के लिए भी तो तुम्हारी सांसें बंद हो जाएंगी। समझाइए अपने नेताओं को, अहंकार से पेट नहीं भरता है। यहाँ पर यह बड़ी खबर सामने निकल के आई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से एक बार फिर से भड़के हैं बीजेपी पर। चलिए दोस्तों अगली खबर जान लेते हैं। दिल्ली हिंसा पर बोले हैं तेजस्वी यादव, सारा देश जानता है किसने फहराया है लाल किले पर झंडा। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है इस समय की। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिल्ली हिंसा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सारा देश जानता है कि लाल किले पर झंडा किसने फहराया और उसके ताल्लुकात किससे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि कानून के खिलाफ किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन के दौरान सरकार के साथ कई बार की बैठक भी हो चुकी है किसानों की, लेकिन अभी तक इसका कोई भी हल नहीं निकल सका है। और वहीं केंद्र सरकार को नसीहत देते हुए तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि जब किसान नहीं चाहते हैं कि कृषि कानून लागू हो तो सरकार को इन कानूनों को वापस ले लेना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। किसान नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करना पूरी तरीके से गलत है, ये कहना है पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का। किसान नेताओं को लुकआउट नोटिस जारी किए जाने को पूर्ण तौर पर गलत करार देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि किसानों के प्रति मुल्क छोड़ जाने का डर प्रकट करना न सिर्फ तर्कहीन है बल्कि निंदनीय भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ किसान नेता कहाँ भाग जाएंगे। उन्होंने कहा कि बहुत से किसान कम जमीन वाले छोटी किसानी से जुड़े हैं, ना कि विजय माल्या, नीरव मोदी या ललित मोदी या मेहुल चौकसी जैसे बड़े कॉरपोरेट भगोड़े हैं जो मुल्क का अरबों रुपया लूटने के बाद पिछले कुछ सालों से देश से भाग गए थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि अब केंद्र सरकार इन भगोड़ों पर हाथ डालने में तो नाकाम रही है, परंतु अब अपनी भड़ास किसानों पर निकाल रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि लुकआउट नोटिस वापस लेने के लिए तुरंत दिल्ली पुलिस को आदेश जारी किए जाएं। तो देख सकते हैं ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से। चलिए दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने अपनी किताब में किया है बड़ा खुलासा। पीएम मोदी अचानक से आ गए थे उनके कार्यालय। जी हाँ दोस्तों, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की नई किताब बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, इसमें एक बड़ा दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी एक दिन अचानक से उनके दफ्तर आ गए थे और उन्होंने कहा था कि आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। हामिद अंसारी साल 2007 से लेकर 2017 तक उपराष्ट्रपति और उच्च सदन के सभापति रहे थे। इस दौरान की कुछ घटनाओं का उन्होंने जिक्र अपनी किताब में भी किया है।
एक अंग्रेजी समाचार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक किताब में पूर्व उपराष्ट्रपति ने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपसे उच्च जिम्मेदारियों की अपेक्षा है मगर आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। गौरतलब है कि पूर्व उपराष्ट्रपति ने सभापति के तौर पर यह फैसला किया था कि वह हंगामे के बीच में कोई भी बिल पास नहीं करेंगे। किताब में उन्होंने हंगामे के बीच में बिल पास नहीं होने पर प्रधानमंत्री के अचानक उनके कार्यालय में आने की ये बात लिखी थी। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। बीजेपी पहले सत्ता में आने के लिए दंगे करवाती थी, लेकिन अब सत्ता में बने रहने के लिए दंगे करवाती है, ये कहना है हार्दिक पटेल का। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर मोदी सरकार पर विपक्ष लगातार हमलावर है। अब इसी मामले में गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर मोदी सरकार पर हमला बोला है। हार्दिक पटेल ने लिखा है कि फिर से याद दिलाता हूं, पहले भाजपा सत्ता में आने के लिए दंगा करवाती थी और अब सत्ता में बने रहने के लिए दंगा करवाती है। आपको बता दें, विपक्ष द्वारा लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिस शख्स ने किसानों को उकसाया वो बीजेपी का करीबी था। आपको बता दें कि दीप सिद्धू पर यह हिंसा भड़काने का आरोप है और बीजेपी के सांसद सनी देओल से दीप सिद्धू की नजदीकियां भी सामने निकल के आई हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, एक बार फिर से यहाँ पर विपक्ष लगातार हमलावर हो गया है केंद्र की मोदी सरकार पर। चलिए दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। दैनिक भास्कर का राष्ट्रीय संपादक देश के अन्नदाताओं को डकैत लिख रहा है। पत्रकारिता का पतन इसे कहा जाता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसक घटनाओं के बाद एक बार फिर से पत्रकारिता का पतन देखने को मिल रहा है। कई पत्रकार हमेशा की तरह सुरक्षा व्यवस्था के मामले में सरकार की नाकामी पर सवाल खड़े करने के बजाय अपने हक के लिए लड़ रहे प्रदर्शनकारियों को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे ही पत्रकारों में एक नाम दैनिक भास्कर के राष्ट्रीय संपादक एलपी पंत का है, जिन्होंने सारी हदें पार करते हुए किसानों के लिए बेहद अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है। उन्होंने किसानों को डकैत तक बता दिया है। किसानों के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने पर सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने अपनी आपत्ति भी जताई है। दैनिक भास्कर का यह राष्ट्रीय संपादक जिस तरह से पूरे किसान आंदोलन को ही बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, इससे तो यह पता चलता है कि वह सरकार को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर यह बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। गोदी मीडिया की चाटुकारिता अभी तक जारी है और लगातार देख सकते हैं, इसे ही कहते हैं पत्रकारिता का पतन। बेहद बड़ी खबर दोस्तों निकल के आई है सामने। लगातार गोदी मीडिया विवादित खबरें दिखाता है टीवी पे और न्यूज़पेपर में भी यही खबरें छापी जाती हैं, जिससे कि देश के अन्नदाताओं का अपमान हो रहा है।